अपने दोस्त यार के साथ यहाँ बैठ के कभी कभार ड्रिंक कर लिया करते थे और ड्रिंक करने के बाद वो शायद हो सकता है नहाने के लिए गए हों और अंदर फंसकर वो डूब गए हों। चौक में बैठे पछड़ी करने बस थोड़ा से बस बातचीत कर मैं भी थोड़ा हंसी मजाक किया। फिर मैं भी अपने ड्यूटी में गया हूँ। फिर मैं आया हूँ तो उधर से मेरे दोस्त बोलते हैं पापा तेरा डूब गया है। जो गहराईकरण जो करवाए हैं, जो गहराईकरण नहीं करवाना था, इसको सुंदरकरण करवाना था। जो सुंदर बोले तो भैया बराबर पूरा चिकना जगह जहाँ पे मालूम है वही खनन किया जा रहा था, जबकि टेंडर ये था कि पूरा तालाब को खोदना है। तो 1 बजे नहा दे, 12 बजे नहा दे, अब अपने पता नहीं। अब आज भी पता रहता नहाने जाता तो अपन यहीं रुक जाते। अब पता नहीं था, वो यहाँ बैठे थे, ड्रिंक व्रिंक हल्का किए। और नगर पालिका निगम भिलाई को कई बार लिखित में आवेदन दिया गया है कि इनका संधारण करना है, इनका निराकरण करना है, गहरीकरण करवाना है, लेकिन किसी भी प्रकार का यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है। क्योंकि मेरे को मेरे को पैदा किया है, मैं उसका औलाद हूँ, तो मैं उसके नाम से घुसा था। मेरा पिताजी को मैं खोज सकता हूँ करके, तो मैं पूरा इधर छानबीन किया। अब अकेला भी इतना गड्ढा में कहाँ खोजूंगा भैया। 8 अप्रैल 2026 आज की तारीख है और शाम 4 साढ़े 4 के बीच में एक खबर निकलकर सामने आती है कि संतोष यादव नाम का एक शख्स जो है कैंप टू शारदा तालाब में यहाँ पर डूब गया है। और डूबने के बाद जब खबर फैलती है तो पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ पर मौके पर पहुँच जाते हैं और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुँच चुकी है। लगातार सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू जारी है और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो गहराई है वो इतनी ज़्यादा है दलदल की वजह से कि बोट का इस्तेमाल यहाँ तालाब में करना पड़ रहा है। क्योंकि इससे पहले जब एसडीआरएफ के जवान पानी में उतरे थे तो फिर वहाँ पर बिना बोट के उतरे थे और अब जो है गहराई को देखते हुए, दलदल को देखते हुए बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरा कैंप टू उठकर तालाब के पास में मैं अपने कैमरा साथी से चाहूँगा कि एक बार कैमरा घुमाकर दिखा दें कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं देखने के लिए कि क्या कुछ इस जगह पर चल रहा है। इसके अलावा हमने जो है जो शख्स संतोष यादव डूबे हैं उनके बेटे से भी बात करने का प्रयास किया है कि असल में घटना क्या हुई थी। तो उसका कहना है कि शाम के समय जो है अपने दोस्त यार के साथ यहाँ बैठ के कभी कभार ड्रिंक कर लिया करते थे और ड्रिंक करने के बाद वो शायद हो सकता है नहाने के लिए गए हों और अंदर फंसकर वो डूब गए हों। क्योंकि ये सूचना उनके पास पर भी कोई फ़ोन करके सूचना दिया था जो उनके बेटे हैं उनके पास तक के। और अभी तक की जो जानकारी है वो भी आपको दिखा देते हैं कि एसडीआरएफ की सर्च टीम अभी यहाँ पर मौके पर है और जांच जो है वो जारी है। लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर चैनल में देखने को मिलता रहेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है संतोष यादव के बेटे ने उठाया है कि यहाँ पर कैंप टू के शारदा तालाब में सौंदर्यीकरण होना था, ना कि गहरीकरण जो यहाँ पर हुआ है, जिससे लोग लगातार परेशान हैं। पहले एक समय हुआ करता था जब लोग यहाँ पर नहाने के लिए, अपने बाकी काम के लिए यहाँ पर पहुँचा करते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है। अब इतना गंदा ये तालाब हो गया है कि यहाँ पर ना नहाया जा सकता है, ना यहाँ पर आप 10 मिनट खड़े रह सकते हैं, क्योंकि जलकुंभी और बाकी गंदगी की वजह से यहाँ पर बदबू इतनी ज़्यादा इस तालाब से आती है। जहाँ तालाब में पूजा हुआ करती थी, आज लोग इस तालाब में आना नहीं चाहते हैं। और इसी तालाब में शारदा तालाब कैंप 2 में ये घटना हुई है, जहाँ संतोष यादव, जिसकी उम्र लगभग 42 साल बताई जा रही है, उसके डूबने की खबर यहाँ पर है। लगातार अपडेट आपको देखने को मिलता रहेगा। आगे सुनिएगा कि इस पूरे विषय को लेकर उनके बेटे का क्या कहना है। कैंप 2 शारदा तालाब में है और जिन व्यक्ति की पानी में डूबने की खबर अभी तक आ रही है उनके बेटे हमारे साथ में हैं। भाई क्या अभी तक हुआ है, मतलब जानकारी में? जी भैया, मैं तो अभी आया, मैं थोड़ा देर पहले 4 बजे की घटना है ना, जो घटना थी 3:30 बजे की घटना थी। मेरा पिताजी 3:30 बजे काम करके आए हिमाली करके आए, यहाँ बैठे नंदी चौक में बैठे पछड़ी करने बस थोड़ा से बस बातचीत कर, मैं भी थोड़ा हंसी मजाक किया। फिर मैं भी अपने ड्यूटी में गया हूँ। फिर मैं आया हूँ तो उधर से मेरे दोस्त बोलते हैं पापा तेरा डूब गया है, सब खोजने। मैं भी वहाँ से दौड़ते दौड़ते आया। मैं बोला ऐसे बात है क्या, बोल के मैं आया। फिर अब क्या कारण में मेरा पिताजी डूबा उसके कारण मैं नहीं जान सकता। अब इसका जानकारी अब आप ही लोग बताओगे कैसे है ताम झाम। फिर अभी तालाब का मैं बता रहा हूँ, जो गहराईकरण जो करवाए हैं, जो गहराईकरण नहीं करवाना था, इसको सुंदरकरण करवाना था। जो सुंदर बोले तो भैया बराबर पूरा चिकना जगह, और जो आधा मिट्टी चोरी हुआ है, आधा एक जगह को जो उखाड़े हो जो अब आधा, तो उसको बराबर नहीं है, आधा गड्ढा और आधा उठली, ऐसे नहीं, पूरा मतलब बराबर करवाना। मिट्टी वहीं पड़ा है, बस सिर्फ मुरूम ले गए हो आप। अभी कौन सा काम हुआ है, सरकारी काम हुआ है, प्राइवेट काम हुआ अभी अब आप ही लोग बताओगे। आप लोग के तो आंखें देखी बात, आंखें था भैया, हम लोग पूरा नाइट भर देख रहे हैं, नाइट भर काम चल रहा है इधर। पूरा हेडरा वाले लोग पूरा रात को पूरा हेडरा से लाइट जला के पूरा रात को बस मुरूम खन रहे हो, जीसीबी चालू है और पूरा बड़ा बड़ा डंपर यहीं से देखो चढ़ा रहे हैं, ले जा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। अब रात भर में कितना डंपर हम लोग सोएंगे जगेंगे, अब कितना वो काम करेगा। अभी डेली 2 डंपर मुरूम जाएगा बोला था, पर
एक डंपर जो अपना जो कचरा जो निकलेगा तालाब का वो बात करके हम लोग प्राइवेट काम करवाएं। ये वार्ड 37 वाले लोग। पापा का नाम क्या है? संतोष यादव, कितना उम्र होगी? 48 साल उम्र, क्या काम करते हैं? हिमालय काम करते हैं। तो अभी तो एसडीआरएफ की टीम आ गई है, कुछ ना कुछ आगे निकल कर आएगा। मेन ये क्या करने गए थे अंदर, नहाने वगैरह गए? नहाने गया था, नहीं पता सर। अब अपने को सब वो कभी भी नहाते रहता था, कभी भी रात को 1 बजे नहा दे, 12 बजे नहा दे। अब अपने को पता नहीं, अब आज भी पता रहता नहाने जाता तो अपन यहीं रुक जाते। अब पता नहीं था, वो यहाँ बैठे थे, ड्रिंक व्रिंक हल्का किए, एक जो के साथ काम से आया बोल के, फिर ये जो अपना जो दुकान है जो अपना सहकारी स्टोर, हम लोग के साथ बैठ के हम हंसी मजाक कर रहे थे। फिर हम बोला चलो अपने चाचा भतीजा लोगों के साथ बैठे, मैं बोला चलो अब नहीं सब बैठे, मैं भी चल जाता हूँ। हम लोग सब घर ही के सामने वाले लोग हैं, तो मैं भी अपना काम में चल गया। फिर उसके बाद अपने को नहीं पता क्या हुआ। मेन दिक्कत ये है कि सौंदर्यीकरण करना हाँ, था, लेकिन सौंदर्यीकरण करवाना था पर ये गहराईकरण करवा दिए हैं। सुंदरीकरण नहीं हुआ, यहाँ गहराईकरण हो गया। गहराई बोले तो यहाँ से जो पछरी है उतरते हैं यहाँ पूरा गहराई, और इधर बगल में आप तो उठली। पानी में भी गए थे? हाँ, मैं तो गया, मैं 15 फीट गहराई कर दिया। मैं तो पूरा घुस के निकल गया, पूरा पैंट कपड़े पूरा गिल्ला भी है। मेरा पापा के नाम से गया था सिर्फ मैं, और कोई रहता तो मैं जाता नहीं, क्योंकि मेरा पापा है, क्योंकि मेरे को औलाद मेरे को पैदा किया है, मैं उसका औलाद हूँ, तो मैं उसके नाम से घुसा था। मेरा पिताजी को मैं खोज सकता हूँ करके, तो मैं पूरा इधर छानबीन किया। अब अकेला भी इतना गड्ढा में कहाँ खोजूंगा भैया। और जलकुंभी वगैरह हाँ की पूरा, जगह हाँ, और जलकुंभी को भी है, देखो पूरा साइड साइड पूरा फेंके हैं, और जलकुंभी यहीं है, बस गल के पूरा, फिर क्या बोलता है, गल के पूरा फिर यहीं राख होगा। एक जलकुंभी कचड़ा में नहीं जाएगा बोलता। मैं बोला बाहर निकलवाओ कचड़ा, ये तो गलता नहीं हुआ, ये गलता है बोलते हैं लोग जो करवा रहे हैं जो काम, ये गलेगा बोलते। साइड में देखो ना, अभी भी पूरा सब बॉर्डर के किनारे में सब बॉर्डर पूरा लाइन से उधर से पूरा भूरा 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 पूरा दिख रहा होगा। पूरा बोलता है बस वो पक जाएगा धूप में, उसके बाद वहीं दब जाएगा। अब उसके कारण अब अपन नहीं जान सकते भैया, अब आप ही लोग बताओ। वार्ड पार्षद हमारे साथ में मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। भैया, ये किसी व्यक्ति के डूबने की खबर शारदा तालाब में आई है, क्या जानकारी मिली है? ये शारदापारा तालाब है, मेरा वार्ड नहीं है। ये लगभग 5 वार्ड से मिलकर ये तालाब है। मेरा वार्ड 31 है, मैं वहाँ का पार्षद हूँ। ये आता है 32, 33 में आता है। और आज से करीब 1 महीना पहले हमारे कमिश्नर साहब राजू पांडे जी आए हुए थे, और मैंने उनसे निरीक्षण करने आए थे मेरे वार्ड में 31 में। मैंने तालाब दिखाया, मैंने बोला साहब जलकुंभी पूरा भरा हुआ है, और भविष्य में यहाँ हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आज परिणाम ये हुआ कि एक बच्चे की जान चले गई, ऐसा बताया जा रहा है। मुझे फ़ोन आया अभी 1 घंटा पहले, तो मैं यहाँ पे आया तो पूछा लोगों से। एक हमारा भाई 42 साल का व्यक्ति है। हाँ, एक मेरा भाई है, उसका दोस्त है मेरा, उसका भाई है। और आज से करीब 3 महीना पहले यहीं से, ये जो वीडियो दिखाइए सर, यहीं से ना खनन का कार्यक्रम किया गया था, जो कि खनन जहाँ पे मालूम है वहीं खनन किया जा रहा था। जबकि टेंडर ये था कि पूरा तालाब को खोदना है, ना कि जहाँ मालूम है वहीं खोदना है। जहाँ दरदर है दरदर को छोड़ दिया गया था। तो मेरे विरोध करने में वो खनन बंद हुआ, लेकिन उसको पाटा भी नहीं गया और वो हटाया भी नहीं गया। लेकिन मेरे विधायक जी से और हमारे महापौर जी से, शहर सरकार है, हमारे विधायक महापौर जी से मैंने बोला फ़ोन करके कि भैया इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो उसने मुझे आश्वस्त कराया था कि भोला भाई जितना जल्दी हो सके मैं इसको बहुत ही जल्द सौंदर्यीकरण करने के लिए मैं शासन को लेटर भेजूंगा। और मेरा निवेदन भी था विधायक जी से, विधायक जी ने भी मुझे आश्वस्त कराया था। लेकिन यह है कि देखो आदमी को क्या चाहिए, आदमी हमारे जनप्रतिनिधि को ये चाहिए कि कोई आदमी कोई हादसा हो जाए उसके बाद में ये इसका सौभाग्य मिले। ये गलत बात है। आज ये बहुत बड़ा हादसा हुआ, इसके लिए मैं बहुत ही पीड़ादायक हूँ। हमारे बीच में हमारे वार्ड के पार्षद धर्मेंद्र दिवाकर जी भी हैं, उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं। जी भैया, क्या जानकारी मिली है अभी तक के? जी, संतोष यादव जी, जो कि अभी 3 बजे उनको देखा गया, स्थानीय लोगों से मेरे को जानकारी मिला है। और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि इस तालाब के बारे में नगर पालिका निगम को बार बार बताया गया, शिकायत किया गया है कि इसका जलकुंभी साफ करना है, और जो एक सिरे से गहरा भी नहीं हुआ है, कि कहीं ज़्यादा गहरा है कहीं कम गहरा है, कभी भी किसी का भी पैर फंसने की संभावना है। और आज एक दुर्घटना हो गई है, तो कहीं न कहीं प्रशासन को इस चीज़ को देखना चाहिए। और नगर पालिका निगम भिलाई को कई बार लिखित में आवेदन दिया गया है कि इनका संधारण करना है, इनका निराकरण करना है, गहरीकरण करवाना है, लेकिन किसी भी प्रकार का यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है। और ये तो पहला घटना है, आने वाले समय में और भी घटना हो सकती है, इसकी संभावना है। और इसी की तैयारी तो हमको पहले करनी होती है ना।
निगम ये क्यों नहीं ध्यान देती? हर बार हादसे होने के बाद ही क्यों आँख खुलती है कि उस जगह का या तो रोड है तो गड्ढा भरना है उस समय हादसे होने के बाद, या तालाब है तो जलकुंभी को हादसे के बाद साफ करना, ये पहले आँख क्यों नहीं खुलती है? कमिश्नर साहब क्यों नहीं कुछ करते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये जो शारदा पारा तालाब है, ये लगभग 5 लोगों के वार्ड, 5 वार्डों से घिरा हुआ वार्ड है, जिसमें वार्ड 31, 32, 36 ऐसा करके 5 लोगों, पाँचों पार्षद हम लोग मिलजुल के हम लोग इसके लिए शिकायत भी की है नगर निगम में कि इस तालाब को जल्दी से बनाया जाए। जैसा आप सूर्यकुंड तालाब देख सकते हो कितना अच्छा बना है और वो आस्था का केंद्र बन चुका है, ठीक उसी प्रकार ये भी बन जाए ना भाई। आज ये तो उससे बहुत पुराना तालाब है। एक समय ऐसा रहता था जब हम लोग यहाँ नहाने आते थे, जैसे एक का सिक्का यदि फेंक दिया जाए तो एक का सिक्का पूरा दिखता था। आज ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ये तालाब का ना गहरीकरण हो पा रहा है, ना सफाई हो पा रहा है, ना सौंदर्यकरण हो पा रहा है। पूरे भिलाई नगर निगम में मैं ये कहना चाहूँगा कि शहर सरकार ये देखती है कि कब हादसा हो, कब रोड से कोई बच्चा गिरे, कोई बच्चा स्कूल जाए तो उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका सर फट जाए, कोई तालाब है, तालाब में कोई आदमी मर जाए, उसके बाद उस कार्य को किया जाए। ये शहर सरकार हमेशा इस बात को देखती है, वो सब होने के बाद ही वो कार्य चालू होता है। ये शहर सरकार, जनता का दुर्भाग्य हो गया फिर। जनता का दुर्भाग्य है। जनता ने चुनाव जिताया है, वोट देके, बहुमूल्य वोट देके जिताया है जनता ने, लेकिन जो सरकार है, जो विधायक, जो महापौर बने हुए हैं, जो पार्षद बने हुए हैं, मैं भी पार्षद हूँ, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, मैं और मेरे अलावा यहाँ पे 2 कांग्रेस के पार्षद हैं, वो लोग भी यही चाहते हैं कि ये जो शारदा पारा तालाब है इसका नया और अच्छा कार्य होना चाहिए और ये तालाब बहुत सुंदर बनना चाहिए, ये सबकी इच्छा है। ठीक है, तो अभी तक के यही अपडेट है कि जो व्यक्ति संतोष यादव जिनके डूबने की खबर आई थी वो अभी तक मिले नहीं हैं और जांच जो है वो जारी है। इसके बाद जो भी अपडेट होगा वो लगातार आपको सीजी भास्कर चैनल में देखने को मिलता रहेगा। लेकिन जनता के साथ साथ जो यहाँ के वार्ड पार्षद है उनका भी यही कहना है कि जो सौंदर्यीकरण, जो साफ सफाई तालाब की होनी चाहिए थी वो अभी तक के नहीं हुई है और इसका जिम्मेदार कौन है ये सभी जानते हैं। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।